राधा ज्ञानात्मक आज दिनांक 25 जनवरी सन 2026 ईस्वी की प्रातः भाई मनोहर लाल जी एवं बहन मीना देवी एवं भाई आयुष जी और शालबिन जी परिवार के माध्यम से हम आज इंदिरा कॉलोनी गोवर्धन जिला मथुरा उत्तर प्रदेश में सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। यह जगह भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है और गोवर्धन भगवान कृष्ण के कलाओं से, कथाओं से, लीलाओं से और अनेकानेक धर्म ग्रंथों की व्याख्याओं से ओतप्रोत है। महापुरुषों का संकेत हुआ करता है कि जिस स्थान पर हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर उस जगह परमात्मा के स्मरण, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के वर्णनों से लाभान्वित होते हों, उस जगह का विशेष महत्व होता है। जैसे किसी स्थान पर हत्याएं की जाती हो, उस स्थान पर हत्याओं का एक आवरण चढ़ा होता है। उन हत्याओं के कृत्य को वह स्थान पी लेता है, अपने में समावेश कर लेता है और जो आदमी उस स्थान पर प्रवेश करता है उसे उसी कृत्य जैसे बल मिलता है। ऐसे ही जिस स्थान पर अनेकानेक भक्तजन, श्रद्धालु जन, आस्था लेकर के प्रभु के स्मरण दर्शन के लिए जाते हों, तो उन भक्तों के भजन को, श्रद्धा को, आस्था को, कृत्य को, तपस्या को वो स्थान भी पी लेता है, आत्मसात कर लेता है। और जब कोई खाली होकर उस स्थान पर पहुंचता है जिज्ञासा श्रद्धा लेकर, तो उस स्थान से उसको बहुत कुछ बल मिलता है। ऐसे ही गोवर्धन बहुत ही प्रसिद्ध ख्याति तो है ही है, धार्मिक लोगों के लिए एक अध्यात्म की नियामत मिलने का भी श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए उस स्थान का लाभ मिले और फिर महान पुरुषों की अनुभव भरी वाणियों का लाभ मिले तो जीवन का रूपांतरण सहज ही हो सकता है। आप सत्संग के लिए बहुत बहुत दूर से यहाँ पर पधारे हो, तो जीवन में तुम्हें सब कुछ सहज मिल सकता है, क्योंकि जीवन जो मनुष्य का शरीर तुमने धारण किया है, इसमें तुम्हारे विगत जन्मों की भक्ति, संस्कार, परमात्मा का प्रेम
था तभी तुम इस मनुष्य के चोले में आए, और मनुष्य के चोले में आने के बाद भी किसी महापुरुष के संरक्षण में, निर्देशन में अगर हम परमात्मा की भक्ति और प्रेम करते हैं तो वो और सोने में सुहागा हो जाता है। तो आप बहुत सी मान्यताओं से, धारणाओं से, परंपराओं से निकलकर सत्संग में पहुंचते हो, इट इज योर गुड लक, ये तुम्हारा सौभाग्य है। अब बात करते हैं, क्योंकि अब बहुत बहुत प्रेमी आ गए हैं, रात नहीं थे, इनके भी तुम भावान्वित हो गए, तो मैं थोड़े से शब्दों में अपनी बात कहूँ। यहूदियों के गुरु जरथुस्त्र जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार वह राजा ने अपने यहाँ आमंत्रित किए, वह पहुंचे और राज दरबार में जो विद्वान लोग थे उनसे उन्होंने अपने बहुत प्रश्न किए, अध्यात्म संबंधी, परमात्मा की भक्ति संबंधी बहुत प्रश्न किए, और जरथुस्त्र ने उनके प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सूझबूझ और अध्यात्म की ऊंचाई को, गहराई को लेते हुए और ईश्वर भक्ति के सहयोगी उपायों का वर्णन करते हुए उन सभासदों के प्रश्नों के उत्तर बड़े सधे हुए तरीके से दिए। वह लोग बहुत प्रभावित हुए, और जो राजा था उसने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तरों को वही आदमी दे सकता है जो परमात्मा की भक्ति में अपने को पूर्ण रूप से अनुभव कर बैठा हो। सम्मानित किया गया उनको। सम्मानित करने के बाद में जरथुस्त्र से राजा ने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर हम लोग बड़े प्रभावित हुए हैं, और जीवन में हम परमात्मा की भक्ति की ओर प्रेरित हुए हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें कोई चमत्कार दिखाएं। आप हमें कोई चमत्कार दिखाएं और फिर हम आपके सभी लोग अनुयायी हो जाएं। तो जब ये बात राजा ने कही कि आप हमें कोई चमत्कार दिखाएं तभी हम सब आपके अनुयायी हो जाएं, तो जरथुस्त्र ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, और वह बात मैं आपको सुना रहा हूं। जरथुस्त्र ने उसके यहूदियों की जो धर्म पुस्तक होती है, ईश्वरीय ज्ञान की जो पुस्तक होती है, उसका नाम अवस्था है। तो जरथुस्त्र ने अवस्था, ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को हाथ में लेते हुए कहा, परमात्मा के भक्तों के लिए ईश्वर ज्ञान की पुस्तक से ज्यादा कोई श्रेष्ठ चमत्कार नहीं होता। ध्यान देना, ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक से ज्यादा कोई श्रेष्ठ चमत्कार नहीं होता। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने भक्ति से, प्रेम से, साधना से अपनी वाणियों को प्रकट किया है। और ये धर्म ग्रंथ हमारे, चाहे वो भगवान बुद्ध का धम्मपद है, चाहे रतनसार है भगवान महावीर का, चाहे भगवान कृष्ण की गीता है, चाहे रामायण है, चाहे वेद है, चाहे सत्यार्थ प्रकाश है, चाहे मतलब कबीर मनीषू सागर है, चाहे जितने भी
धर्म ग्रंथ मूल बीजक है, सार वचन है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये सब ईश्वरीय ज्ञान की वाणी है। और यह सबसे श्रेष्ठ चमत्कार है जीवन में साधक के लिए, क्योंकि इनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद में आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी की मान्यता बदल जाती है, आदमी की वृत्ति बदल जाती है, आदमी की वासना बदल जाती है, आदमी के आचरण बदल जाते हैं, आदमी के सारे सब कुछ जो कुछ भी मान्यताएं, नीतियां, धारणा होती है सब बदल जाते हैं। यहाँ तक है कि आदमी बहुत सी बुराइयां, शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, लूटपाट करता है, कितनी ही मिसाल हमारी ऐसी है कि इन ईश्वरीय ज्ञान की वाणियों को सुनकर पढ़कर कितने ही आदमी मानवता पर ठहर गए, कितने ही आदमी दानवता को छोड़कर मानवता पर ठहर गए, कितने ही देवता बन गए, कितने ही असुर, कितने ही हिंसक लोग धार्मिक बन गए। जीवन में इससे ज्यादा और कोई श्रेष्ठ चमत्कार नहीं होता। और अगर ईश्वर के नाम पर अन्य प्रकार के चमत्कारों के झांसे दिए जाते हैं तो वह मनुष्य को धर्म से भटकाव करने की वाणियां होती हैं, वो मनुष्य को अध्यात्म से, भक्ति से दूर करने के कृत्य होते हैं। इसलिए सच्चा जो चमत्कार है ये महान पुरुषों की वाणियों का, जैसे हम ईश्वरीय ज्ञान की वाणी या ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक कहते हैं। किसी भी महापुरुष कभी भी कोई हुआ, आज उसकी वाणियां हमारी जिंदगियों को बदल देती है, रूपांतरण कर देती है, बुरे आदमी को भला आदमी बना देती है, नास्तिक को आस्तिक बना देती है, धार्मिक को अधार्मिक को धार्मिक बना देती है, और अवगुणी को सद्गुणी बना देते हैं। तो ये हमारे धर्म ग्रंथों का श्रेष्ठ चमत्कार है। आप इनको सम्मान से, प्यार से, आस्था से देखें और इनके वचनों पर अमल करेंगे तो तुम्हारी जिंदगी का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ सहज हो जाता है। ये तो रही बात। जब मैं कहीं जाता हूँ और जाने में अपनी बात कहता हूँ, जैसे लोग प्रवचन कहते हैं, और प्रवचन माला के धागे में मैं किसी न किसी महापुरुष के मोती को परोता है, ताकि उस मोती के परो जाने से साधारण बात का भी बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, मूल्य हो जाता है, कीमत हो जाती है। तो आप मनोहर लाल जी ने कई साल बाद बुलाया हो तो मोती डालना उचित समझता हूँ। तो अब जो मैं मोती डाल रहा हूँ अपनी प्रवचन माला के धागे में, वह नाम है चमेली पुरी उर्फ झूला बाबा। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, चमेली पुरी उर्फ झूला बाबा। नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा प्रकाश डाले देता हूँ। वैसे किसी भी महापुरुष की आंतरिक स्थिति का वर्णन कोई शब्दकोश नहीं कर सकता, कोई जुबान नहीं कर सकती। शब्द तो बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शब्द मानव के अभिव्यक्ति, मानव के भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए तैयार किए गए हैं। मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है तो शब्दों से करता है, बिना शब्दों के अभिव्यक्ति होती नहीं, और शब्द आंतरिक स्थिति को छूते नहीं। लेकिन फिर भी शब्दों की दुनिया में रहते हैं, शब्दों से अपनी बात कहते हैं, शब्दों को भी अपनी बात समझते हैं। तो झूला बाबा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं किसी ने लिखा है, ना उन्होंने कुछ कहा है इस विषय में। बस इतना पता चलता है कि
कुरुक्षेत्र के थेली नामक स्थान के मठ के बुजुर्ग महात्मा शीतलपुरी थे और उनसे झूला बाबा ने दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण किया। कितने दिन सतगुरु के पास रहे, कहाँ कहाँ विचरे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। बस इतना कहा जाता है कि ये निवस्त्र रहते थे और भिक्षाटन से केवल भोजन करते थे और इसके अलावा बस अपनी साधना में, ध्यान में, भक्ति में ही लगे रहते थे। कहाँ कहाँ कितने दिन क्या क्या तपस्या की कोई पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि काशी में, जो काशी हमारी धर्म नगरी कही जाती है, जहाँ एक अध्यात्म का स्रोत कहा जाता है, जहाँ से अध्यात्म की बहुत ही दिशाएं खुलती है, जो शिक्षाएं मिलती है, उस काशी में शंख धारा नाम की बाग में वह 50 साल रहे और उस बाग में कुछ नहीं, बस झूला पर वो दिखाई देते रहते थे। इसलिए उनका नाम लोगों ने चमेली पुरी की अपेक्षा झूला बाबा कहना शुरू कर दिया और वह झूला बाबा के नाम से मशहूर हुए। उनके प्रेमियों में उनके प्रति बहुत आस्था हो ही जाती है। जब कहीं कोई भी फूल खिलता है, उसकी सुगंध को लेकर भमरे इकट्ठे हो ही जाते हैं। चाहे वो कबीर आए, नानक आए, रविदास आए, पलटू आए, बुद्ध आए, महावीर आए, रामकृष्ण परमहंस आए, कोई भी महापुरुष आया दुनिया में, उसकी सुगंध को भमरे उसके पास इकट्ठे हो ही जाते हैं। बहुत भीड़ लग जाती है भमरों की। तो ऐसे ही झूला बाबा के प्रेमियों की बहुत भीड़ लंबी हो गई और जब किसी के प्रति तुम्हारी मान्यताएं, धारणाएं, आस्थाएं प्रबल हो जाती हैं, तो प्रगाढ़ आस्था मनुष्य की बहुत सी व्यवस्थाओं को बदल देती है। कहते हैं ना कि तकदीरों के कातिब होते हैं ये। कोई तो लिखता है रजिस्ट्री में कातिब, लेखक कहते हैं कातिब, लेकिन ये तकदीरों के कातिब होते हैं महापुरुष, जिन्हें हम कहते हैं, जो इनकी जिंदगी में पहुंच गया और जिन पर ये मेहरबान हो गए, उसकी तकदीर को बदलते रहते हैं। कितनों की निशाने हैं कि तकदीर बदल दी उन्होंने। जब कितने ही लोगों की झूला बाबा ने तकदीर बदल दी, तो श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली गई और करते करते परमात्मा की भक्ति करते करते, परमात्मा की भक्ति का उपदेश करते करते, लोगों को परमात्मा के प्रति प्यार बढ़ाते बढ़ाते और सन 1920 ईस्वी के जुलाई महीने में वो इस लोक से, जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, परमात्मा के लोक में स्थित हो गए 1920 जुलाई के महीने में। तो ये थे झूला बाबा का मोती। ये दुनिया में आते हैं, दुनिया का काम नहीं करते, दुनिया में आकर भी परमात्मा का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे बेहोशी की जिंदगी जीते हैं कि आते हैं पेट के लिए, परिवार के लिए, और ना शुभ देखते हैं, ना अशुभ देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना अधर्म देखते हैं, बस अपना बेहोशी में जिंदगी जिए चले जाते हैं। और जो उनके सामने होता है, इसी दुनिया को समझ करके रूहानी दुनिया से बेखबर होते हैं और जिंदगी जी के चले जाते हैं।
यह रही बात मोती झूला बाबा चमेली पुरी की। अब सत्संग का उद्देश्य, एक सुना है मैंने, एक सियार ने एक बकरी को तालाब बेच दिया। एक सियार ने एक बकरी को तालाब बेच लिया और तालाब बेचने के बाद उस सियार ने बकरी से कहा कि मैंने तुमको अपना तालाब बेचा है, लेकिन इस तालाब में जो पानी है इस पानी को नहीं पीने दूंगा। समझ गए? तालाब बेचा है लेकिन तालाब में जो पानी है इस पानी को नहीं पीने दूंगा। दोनों में विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते वो सियार तो अपना कहता था कि पानी नहीं पीने दूंगा, और बकरी कहती थी जब तालाब मेरा हो गया तो फिर पानी तेरा क्या रह गया। लेकिन ये विवाद बढ़ते बढ़ते मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा दायर हो गया। जब मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा दायर हो गया, मजिस्ट्रेट ने उन दोनों की दलीलों को सुना और सुनने के बाद मजिस्ट्रेट समझ गया कि तो भाई ये सियार की चालाकी है, सियार अपनी तर्क से कुतर्क से अपने मतलब को हल करना चाहता है, लिहाजा सब समझ जाते हैं। किसी भी न्यायाधीश के पास कोई न्याय मुकदमा जाता है, जानते सब है, वो अलग बात है, उसका निर्णय कैसे लेते हैं, किस दबाव में लेते हैं, किस सुझाव में लेते हैं, किस प्रभाव में लेते हैं, वो अलग बात रह जाती है। तो मजिस्ट्रेट ने जब उन दोनों की दलीलों को सुना तो मजिस्ट्रेट ने सियार से कहा, ठीक है, तुमने तालाब बकरी को बेचा है, आप अपने तालाब के पानी को कहीं ले जाइए, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर पानी को ले जाइए। अब शक पका गया, सियार शक पका गया और अपनी बाल बुद्धि पर पछतावा किया, अपने शब्द वापस लिए और चला। बकरी ने तालाब के पानी को पिया, सुखी रही। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, इस कहानी का उद्बोधन मैं संत मत की शिक्षा से कर रहा हूं। काल रूपी सियार ने आत्मा रूपी बकरी को शरीर रूपी तालाब बेच दिया है, दे दिया है, लेकिन इस शरीर रूपी तालाब में जो सचखंड अनामी धाम का अमृत जल है, उसके पीने पर मन माया वासनाएं आदि की पाबंदी लगा दी है कि तुम सचखंड अनामी धाम के अमृत को जल को नहीं पियोगी। लेकिन सतगुरु रूपी मजिस्ट्रेट हमें अधिकृत करता है कि तुम सचखंड अनामी धाम, जहां से अमृत की धार बह रही है, जो आत्मा को जन्म और मरण से मुक्त करती है, जो परमात्मा के लोक में पहुंचाती है, उस अमृत की धार को सत्संग, सेवा, भजन, ध्यान से प्राप्त करते रहो। सत्संग, सेवा, भजन, ध्यान से प्राप्त करते रहो और यह काल रूपी सियार अपने पिछाड़े रह जाए। तुम तालाब तुम हो। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर परमात्मा का मंदिर है और इसमें परमात्मा का अमृत 10वें द्वार सचखंड नामी धाम, जो ब्रह्म मध्य से ऊपर संत सतगुरु बयान करते चले आए हैं,
उस अमृत को प्राप्त करके जन्म मरण से छुटकारा पाओ। और तुम जहां से आए हो, चेतना की धार अनामी धाम से, सचखंड से बहकर शिखर से हमारे नाखून तक व्याप्त है। इस चेतना की धार को जहां से आई है वहीं लौटो। कबीर साहब ने इसी का तो इशारा किया था, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, ताहे उलट सुमरन करो स्वामी संग लगाए। इस धारा को उल्टो और स्वामी को संग लगा के अपनी जिंदगी को सफल बनाओ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि ठाकुर साहब आए हुए हैं। रात भर तुमने इंतजार किया था, लेकिन ये लोग रजाई छोड़कर क्यों आने को थे। भजन सुनोगे तो दो बात याद रखना, गोवर्धन जैसी धार्मिक नगरी में तुम पधारे हो सत्संग के लाभ के लिए, परमात्मा के प्रेम भक्ति के लिए। तुमने अपने बहुत बहुत दूर से काम छोड़कर आए हो, इसका लाभ लेके जाना। भूल से अगर शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का अवगुण अपने भीतर पाल लिया है तो संकल्प लेके जाना, आज के बाद शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का सेवन नहीं करेंगे। और नेक जीवन जीते हुए जो भी तुम अपना जीविका का साधन करते हो, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, शिक्षांत करते हो, उन सारे कामों को नेकता से करते हुए शाम सुबह दोपहर जब भी तुमको समय मिलता है परमात्मा का बैठकर थोड़ी देर भजन ध्यान जरूर किया करो। और ध्यान भी अपने आप करने मत लग जाना, किसी पूरे सतगुरु के शरण में जाकर भजन करना सीखना। जब संसार के अक्षर ए ई का के लिए भी तुम्हें प्रवेश करके किसी से सीखना पड़ता है तो निरक्षरी भाषा भी तुम्हें किसी न किसी सतगुरु के माध्यम से भजन करना सीखो, अभ्यास करना सीखो, अपने भीतर परमात्मा से मिलाप करना सीखो, उसकी तरफ मुड़ना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।
जय साधी ने बचाया पार दिया जो सरना आया ज्ञान दासे प्रभु अंतर यामित रे चारणे आनंद नमामि आपने स्वामी जी की मैं आरती गाऊं चरण कमल में बाल बाल जाऊं अपने स्वामी जी की राधा